दीनबंधो, हे प्रभु आप अपनी तरफ से शरण में ले लें, बस केवल आप प्यारे लगे, बस केवल आप प्यारे लगे, बस केवल आप प्यारे लगे। बोले गोविंद भगवान की ध्यान देना। नीलकंठ महादेव में जितने भी भक्तमती माताएं या भक्तजन करते हैं न पाठ, मैं ये मानता हूँ भगवान के यहाँ से भेजे गए पार्षद हैं, धरती के इंसान नहीं है। ये जो प्रार्थना है ना वो इतनी विचित्र है, इसको जीवन पर समझोगे समझ में नहीं आएगी। इसमें सारे के सारे रिश्ते लिखे हैं कि यदि मैं दीन हूँ तो भी आप दीनानाथ हैं। हे भगवान आप जो भी माने मुझे, तो भी हमारी तो गलती है, हम तो फंसे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे न छूटेंगे, फिर भी आप अपनी तरफ से शरण में ले लो, लिखा है ना। मतलब हम अपने कुकर्मों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन सरेंडर कर रहे हैं। और अभी आप कथा में क्या सुन रहे थे? हाथ उठाकर आसमान को देकर रोई किलकारी, तो घरों द्वार का नाथ शरण में, इसलिए सरेंडर कर देना, बस भगवान की कृपा हो जाता है। ये कथा बहुत है, इसलिए आगे कथा में चलेंगे, लेकिन उसमें कथा में चलने से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेते हुए, ताकि पुनः कथा में जैसे हमारा मन था वहीं पहुंच जाए। बोलेंगे सब राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का
जानते हैं कुर्सी बनी बैठ अभी है वो जाओ। हमारे पाप हमको नहीं बैठने देते, हमारे पाप। यदि कहीं हमको कोई डाकू पकड़ ले जाए और फिर बताए बंदूक तो 3 दिन नहीं उठोगे, तुम ऐसे ही लगाए रहोगे, मरोगे भी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जब तक हमारे ऊपर भय ना हो, सुंदरकांड में लिखा है, लक्ष्मण जी ने कहा है, राम जी ने जब कहा बोले नहीं भय में प्रीति नहीं होगी, भय दिखाओ। भय चाहिए, हम स्वतंत्र नहीं हुए, हम स्वच्छंद हो गए। जितासनो जित श्वासो जित संगो, तीसरा आता संग। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, व्यापारी है, कुसंग में फंस गया, पीने लगा, उसकी माँ रोती रोती मर गई कि बेटा छोड़ दे, तेरी बेइज्जती होती है, लोग पैसे ले जाते तेरी जेब से, तू पड़ जाता है, देख तेरे हाथ पैर टूट गए, पत्नी जीवन भर रोती रही, माँ बेटी रोती रही, बेटा रोता रहा, सब बर्बाद हो गया। कभी कभी जब होश में होता तब वो भी रोता है कि मैं क्या करूं, छोड़ना तो चाहता हूं, लेकिन जब इनका संग होता है ना तो फिर मैं नहीं रुक पाता। जिसका संग छुड़ाने का प्रयास सबने किया था, कोई ना छुड़ा पाया, उसका संग कौन छुड़ाएगा? जितासनो। यदि आप जो है आसन को जीत लेंगे तो जो है हर हालत में निश्चित रूप से संग छूट जाएगा। कैसे छूट जाएगा? यदि आप 3 घंटे की आसन लगाएंगे ना तो उस आसन को लगाने से क्या होगा, आपके पुराने साथी आएंगे, पुराने साथी जो आपको ले जाते हैं ना गलत जगह में, वो आएंगे, कहेंगे चलो भैया, और आप उनसे कहोगे कि हमने आसन लगाई है, तुम भी लगा लो 4 घंटे के लिए। वो नहीं लगाएंगे, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे देखो कल तक तो ये हमारे साथ कहां कहां जाता था और आज ये देखो कितना बड़ा भगत बन रहा है, होम कर रहा है। वो आसन लगाने वाले नहीं है। इसलिए वो जिनका संग छुड़ाने का प्रयत्न सबने किया और वो नहीं छुड़ा पाए, आज भगवान की कृपा से यानी आसन की कृपा से ये संग अपने आप छूट गया। किसकी कृपा से? इसके लिए श्री सूरदास जी ने लिखा है। श्री सूरदास जी कहते हैं सूरसागर में, हरि विमोखन को संग तजोरे मन, हरि विमोखन को संग तजोरे मन। जिनके संग उपति उपजत है, जिनके संग उपति उपजत है, पड़त भय जन में भंग, पड़त भजन में भंग तजोरे मन, हरि विमोखन को संग तजोरे मन, हरि विमोखन को। प्रकार से जो हरि विमुख है उनका संग। अब तुम चाहो कि हम तो जब अपने आप को संग छोड़ेंगे, जब हमारे सब साथी आसन लगाएं, सब नहीं लगाएंगे। जैसे कागा कहा कपूर चुगाए, कागला को केसर बाटी खिलाओ, गंदगी में मुंह डालना छोड़ेगा क्या? है? और स्वान भाई साहब को गंगा जी में स्नान करवा लाओ। स्वान है, स्वान माने हाँ है। कागा कहा कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग तजोरे मन, हरि विमुखन को। इसलिए जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया,
फिर तुम्हारी आंख गलत नहीं देखेगी, कान गलत नहीं सुनेंगे। ये जब तक देखती है तब तक तुम इसकी बात मानते हो। आपका पड़ोसी, आपका बेटा बेटी जब तक डिमांड करेगा तब तक तुम पूर्ति करते रहोगे। 2-4 बार कहेगा, जब नहीं करोगे तो कहना छोड़ देगा। इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी और आप इंद्रिय जित हो जाओगे तो फिर मन जीतने में आ जाएगा। मन जीतने में आ जाएगा तो भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं लगेगा। ऐसा श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को जब बताया, राजा परीक्षित ने आसन लगा ली कि कोई तो 2 घंटे 4 घंटे लगाएगा, मैं जब तक कथा होगी, जब तक आप कहेंगे तब तक आसन खोलूंगा नहीं। 7 दिन की आसन लगाई, पूरे 7 दिन की आसन। और इसके बाद में राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि गुरुजी ये बताओ कि भगवान ने संसार को बनाया या संसार ने भगवान को? संसार ने भगवान को बनाया या भगवान ने संसार को? पहले भगवान आए थे या ऐसी बनी बनाई दुनिया में अवतार लिए थे? तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित पहले भगवान ही आए थे। किसके रूप में आए थे? जल के रूप में। इसलिए न पेड़ थे, न पर्वत थे, न ट्रेनें थी, न प्लेन थे, पृथ्वी नहीं थी भाई साहब, तो आवाज भी नहीं थी, शब्द ब्रह्म भी नहीं था, जल ही जल। और जल के मध्य में, जैसे हमारे आपके शरीर के सेंटर में यानी पेट के बीच में जो नाभि होती है ना, नाभि, वो भगवान के नाभि से यानी जल के बीच में से एक कमल तंतु प्रकट हुआ। क्या? कमल। और उस कमल का तंतु प्रकट होते ही ऊपर जाकर के वो पुष्प के रूप में परिणत हो गया। यानी सबसे पहले तीनों लोगों में कुछ आया तो क्या आया? पुष्प। क्या आया? इसीलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, इसलिए भगवान को पुष्प सबसे प्रिय है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे ऊपर जल के सहित पुष्प चढ़ा दे, महाराज पत्ता चढ़ा दे, तो फिर मैं उसके पीछे ऐसे घूमता हूँ जैसे नई ब्याही हुई गैया। गाय नए बछड़ा दे तो उसके पीछे पीछे भागती, बछड़ा दे गाय भागती है और मैं उसके पीछे पीछे भागता हूँ। भगवान कहते हैं मैं उससे इतना प्रेम करने लगता हूँ। हम जैसे नालायकों ने सुना कि ये फूल जो पुष्प है ना, वो प्रेम का प्रतीक है। जब एक पुष्प से भगवान पीछे पीछे घूमते इतना प्रेम हो जाता है तो फिर भगवान को क्यों? भगवान को तो एक चढ़ाने की फुर्सत नहीं मिली, इतना बड़ा गुलदस्ता बनाया और छोरा छोरी को, छोरी छोरा को, सुबह किसी और को, शाम को किसी और को। तुम्हारा एक दिन ही प्रेम नहीं चला। भगवान तुम्हारा जीवन भर तुम्हारे पीछे भागते हैं। हम लोगों की बुद्धि गलत जगह ज्यादा चलती है, बहुत गलत जगह चलती है। हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, हो सकता है, लेकिन वो मुझे सलमान जी का गीता याद आ रहा सुबह का, भगवद गीता के शायद हमारे पुण्य नहीं होने देते हैं, पाप नहीं होने देते हैं। ऐसा बंधुओं, इसके बाद में आगे कथा आती है। उस कमल के ऊपर, उस पुष्प के ऊपर भगवान ने एक स्टेचू बनाया, एक गुड्डा बनाया। जैसे तुम कपड़े की गुड्डा गुड़िया बनाते थे ना, उस गुड्डा गुड़िया में भगवान ने आंख नाक सब कुछ लगाया, कान लगाया। भगवान ने देवी देवता बिठा दिए, फिर भी वो बोला नहीं, चला नहीं, हिला नहीं। तो भगवान ने उसके अंदर इच्छा शक्ति डाली। तो ध्यान देना, पहले इच्छा होती है, बाद में कर्म होता है। चाहे दान करने की हो, चाहे पाप करने की हो, चाहे लड़ाई करने की हो, चाहे प्रणाम करने की हो, पहले इच्छा होगी, बाद में कर्म होगा। ध्यान देना, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कोई बीमार है और बीमार होने के बाद में आप जाएंगे, थोड़ा जूस पी लो, वो कई दिन से नहीं खाया, हमारी इच्छा नहीं है, और वो 2.5 किलो खा के घर से निकला, चाट वाले ने तवा ठोका तो थोड़ा सा चल जाएगा, क्यों? बोले इच्छा हो गई इसलिए चाट खा लिया। जो कुछ होता पहले इच्छा होती, बाद में कर्म होता। इसलिए भगवान ने उसके अंदर इच्छा शक्ति डाली। उस पुतले की, उस गुड्डे की, उस स्टेचू की इच्छा
हुई कि मैं अकेला हूं कि कोई और भी है। तो जैसे ही उसने देखने के लिए मुड़ने की इच्छा की, मुड़ना चाहा, भगवान ने कहा नहीं नहीं तुझे मुड़ने की जरूरत नहीं है। पहले एक मुंह था, भगवान ने 3 मुंह और लिए और तीनों तरफ और लगा दिए, अब हो गए 4 मुंह। नाम रख दिया बोले ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्मा जी हो गए। अब ना हिंदी है, ना अंग्रेजी है, ना संस्कृत है, ना उर्दू है, आवाज कहीं से आती नहीं है। ब्रह्मा जी भी मौन है, केवल विचार ही विचार करते, इच्छा होती जो ऐसे हिलते रहते, बोलते कुछ नहीं। बोले तो जब जब शब्द हो तो भगवान ने कृपा करके ब्रह्मा जी को वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर मंत्र के रूप में दे दिया। 16वां और बोलो जय श्री कृष्ण। आप बताएंगे 16वां 21वां कौन सा? क्यों नहीं? देखो इसमें ना मैं निंदा स्तुति ना आपको नीचा दिखाना चाहता हूँ और ना आप इसमें हंसे, दिमाग लगाएं। आप थोड़े बहुत तो पढ़े हैं, 1-2 क्लास पढ़े, तो ये तो 1 क्लास की बात है। BA MA किया हो तो तुम्हारा डिग्रियां बहुत अच्छी हैं, तो तुम इनाम लेने लायक हो। लेकिन 1-2 क्लास तो पढ़े ही होंगे। एक क्लास 1 की बात है, कक्षा 1 की, वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर। साहब ये विडंबना है हमारे देश की। कभी कभी कहीं कहीं हाँ बहुत सारी माताओं को पता है, लेकिन मैंने अपने ही देश में कहीं कहीं क्या यही भी देखा कि जो 1-1 लाख की तनख्वाह ले रही माताएं पढ़ाती हैं और वो 16वां और 21वां अक्षर नहीं बताती। तो ईमानदारी से कहना तुम तनख्वाह लेने लायक हो क्या? बेईमानी कर रही हो कि नहीं कर रही हो? हाँ आप बताइए है? नहीं आप नहीं बताएंगे, आप बताइए नहीं बोलो। मतलब गिनती के हाथ उठाने वाले 5 से ज्यादा नहीं निकलेंगे। क्या है मतलब?